जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। सही है। बहुत सारे तरीके भी देखे थे हम लोगों ने। अगर हमसे पूछा जाए कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट आपसे बताया जाए या इकाई का अंक, तो क्या बिना किसी हिचकिचाहट के कैसा भी सवाल आ जाए निकाल पाओगे? फिर उसके बाद आपसे देखा था कि दहाई का अंक। जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि इकाई का अंक निकालना यानी कि यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको सॉल्व कराया। उसके बाद देखा था दहाई का अंक। तो जब दहाई का अंक आए थे तो दहाई का अंक निकालने के लिए 100 से भाग करनी पड़ती थी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमने रिमाइंडर निकालना सीखा। हमने नेगेटिव रिमाइंडर सीखा और पॉजिटिव रिमाइंडर तो होता ही है, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। बट हमने सवालों को आसान करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर सीखा। क्यों सीखा उस पर डिस्कस किया था। वो सीखने के बाद हम आए थे दहाई का अंक निकालने पर, है ना। उसके बाद हमने सीखा था नंबर ऑफ जीरो, यानी कि अगर किसी भी सवाल में आपसे जीरो पूछ लिया कि कितने जीरो बनेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन करके तो या एडिशन करके तो कितने जीरो बनेंगे, उसको हमने बात की थी। ठीक है। इसके साथ में हमने इसके बाद देखा था टोटल फैक्टर निकालना। टोटल फैक्टर निकाला था, टोटल फैक्टर का सम निकाला था। इवन फैक्टर निकाला था, इवन फैक्टर का सम निकाला था। ऑड फैक्टर निकाला था, ऑड फैक्टर का सम निकाला था। और इसके साथ में प्राइम फैक्टर निकाला था। अब इसके साथ में हमें बहुत कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपकी शादी हो रही है और पहले ही दिन लड़की और लड़की के बाप से परिचय ना कराया जाए, सबसे पहले आपको लड़की का बाप का नाम पता चलता है, फिर लड़की का नाम पता चलता है। उसके बाद सबसे पहले किसकी लड़की है, उसकी लड़की का नाम क्या है ये। उसके बाद मामला सेटल होता रहता है हल्का 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 हल्का। और फैमिली लड़की पक्ष की बहुत बड़ी, हर किसी की फैमिली बहुत बड़ी होती है, तो आपको जानना सबको है। जानना सबको तो एक बार बताओ कि अगर पहले ही दिन आए और पूरा खानदान ले आए पूरा ट्रक में भर के, कहे जे हैं बैठ के याद कर, तो मामला सही रहेगा। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसे हमने नंबर्स पे काम किया था। तो हमने कभी प्राइम नंबर देख लिए, कभी नेचुरल नंबर देख लिए, कभी होल नंबर देख लिए। अब इस छोटे छोटे नंबर को देखते देखते लगभग अब हम 50 से 60% नंबर्स देख चुके। 50 से 60% नंबर देख चुके कि ये नंबर क्या क्या गुण खिला रहे हैं। अब थोड़ा सा और पढ़ने के बाद हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाएंगे कि पूरी फैमिली को जान जाएंगे। जैसे अगर आपकी शादी को 5 से 6 साल हो गए हैं तो लगभग आप 50 से 60% फैमिली को जान चुके हैं। और हो या 15 साल शादी को, अपनी भूल जाओगे उसकी याद होगी। अपनी भूल जाओगे लेकिन उसकी अपनी में ना जाओगे, कोई शिकायत नहीं करेगा। उसकी में ना गए, लड़ाई दंगा चालू, 4 दिन रोटी ना मिलेगी। सही है। अरे उसकी अगर फैमिली में नहीं गए तुम, कहीं पर अगर बर्थडे है और नहीं गए तो मामला पेचीदा हो जाएगा। समझ में आया। तो अपनी फैमिली तो स्लोली भूलने लगते हो, उसकी फैमिली याद रहने लगती है। बस अब आते हैं हम सवाल पे। जितना क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से। अब ये सवाल कह रहा है 1750, 1748, 1752 को 17 से विभाजित करने पर। देखिए अगर मैंने आपको याद हो तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से सिखाए थे कि शेषफल कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा कि उस पर काम कर ही लिया जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 + 9 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो मेरे भाई 10 और 9 कितना होता है 19/8 और 19 को 8 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। ये है बेहुदा तरीका। काहे? क्योंकि अगर आप 10 को 8 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, और 9 को अलग कर दो, 9 को 8 से भाग करेंगे क्या मिलेगा 1, 2 और 1 3 हो गया। चलो आप यहाँ पे नंबर छोटा था, ठीक है आपने कर लिया। अगर यही होता 10 × 90/8 तो आप करते 10 नेमा 90, 90/8, फिर 90 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2, क्योंकि 11 × 8 = 88। बट यहां पर क्या कर सकते थे, 10 को 8 से भाग करेंगे 2 और 9 को 8 से भाग करेंगे 1। इनके बीच में प्लस था तो 2 और 1 3, डायरेक्ट भी बोल सकते थे हम। इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 1 2, यानी कि रिमाइंडर 2 आप डायरेक्ट बता पा रहे हैं। ये बहुत ही छोटा नंबर है। नंबर ऐसा मिलेगा कि 1750, 1748, 1752, 70 और 35 को 17 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है इन नंबर्स को जोड़ना? फिर इन नंबर्स को जोड़ने के बाद 17 से डिवाइड करना? भाई ये नंबर तो बहुत बड़ा है, मगर मैं छोटा सा नंबर दे दूं 79 + 81 और प्लस 802 प्लस 799। अगर इतना ही नंबर दे दूं और 8 से भाग करने को कह दूं तो नानी की नानी याद आ जाएंगी। और नानी अगर याद आ गई तो ऊपर से नानी नीचे आएंगी नहीं, तो जाना पड़ेगा हमको। और इतनी मोहब्बत नानी से रही नहीं कि नानी से मिलने कहाँ पहुँच जाए। तो बस सही में नहीं आया, तो कुछ अल्टरनेट तरीका निकालना चाहिए। अब इन नंबर्स को जोड़ना, फिर इनको 8 से डिवाइड करना टिपिकल टास्क है नहीं। तो इस टास्क के बचने के लिए आप क्या करें, 79 को अगर 8 से भाग करें तो नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं 8 ने 72 प्लस के साथ बचेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, मैं उसको भी समझा दे रहा हूं। अगर आपको
18 को 5 से भाग करना है, 18 को 5 से भाग करना है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? प्लस का 3। लेकिन आप माइनस का 2 भी बोल सकते हैं। 5 चौके 20, 2 की कमी पड़ रही तो माइनस का 2 भी बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 24 को 5 से भाग करना है तो 2 रिमाइंडर, एक प्लस का 4 माइनस का 1। तो माइनस का नेगेटिव रिमाइंडर क्यों यूज कर रहे हैं, इसका एक दो एग्जांपल कर लें। जरा पेज को खाली करने का कष्ट करेंगे भाई। बात यह है कि अगर मैं कहने लगूं 79 इंटू 78 को 16 से भाग करना है, समझ में आया? तो अगर 16 से भाग करेंगे तो 16 चौका यानी कि प्लस के 15 रिमाइंडर बचेंगे, और 16 चौका 64, 16 चौका प्लस के 14 रिमाइंडर बचेंगे। अब इन बीच में गुणा है, तो इन नंबर, अगर मैंने मेरी बात सुनो, पहला तरीका ये था, सुन लीजिएगा, पहला तरीका ये था कि इन नंबर की मल्टीप्लाई करो, फिर जो नंबर आए उसे 16 से भाग करो, तब रिमाइंडर बताओ। फिर रिमाइंडर बताओ जो भी आएगा, डजन मैटर, ठीक है। फिर हमने कहा भाई नहीं ऐसे मत करो, इनको अलग अलग निकालो, इनका रिमाइंडर क्या निकालो, अलग अलग, और रिमाइंडर के साथ अगर यहाँ प्लस है तो रिमाइंडर को जोड़ दो, गुणा है तो रिमाइंडर को गुणा कर दो, माइनस है तो रिमाइंडर में माइनस कर दो। यही देखा था। अगर मैं 79 को 16 से भाग करूंगा तो 16 चौका 64 यानी कि प्लस के 15 रिमाइंडर बचा, और 16 चौका 64 प्लस के 14 रिमाइंडर बचा। अब 14 और 15 की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में तो गुणा है। अब 15 और 14 की गुणा करेंगे जो 210 आएगी बट्टे 16, तो 210 बट्टे 16। अब 210 को 16 से भाग करो तब रिमाइंडर आएगा। इतने में फिर से नानी की नानी याद आ जाएंगी, तो इसके लिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया। अगर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे तो इससे सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा उसको देखिएगा। आप क्या करें, 16 पंजे 80 होता है, माइनस का 1 बोल सकते हैं, और 16 पंजे 80 होता है, माइनस का 2 बोल सकते हैं, और माइनस माइनस क्या होता है, और 2 एकम, तो डायरेक्ट 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ए है माइनस रिमाइंडर का यूज। इस पर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना जाने कितने एग्जाम्पल कराए, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, समझ में आया? कम से कम आधे से पौन घंटे क्लास मैंने इसी, पौन समझते हो, 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट मैंने इसी चीज़ पे काम कराया था बहुत अच्छे से। अब हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए क्वेश्चन पे बढ़ें, क्योंकि एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर समझा रखा है ना मैंने। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने का कष्ट करें कि भाई अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है। वो जितना उस समय यूज कराया था, क्यों कराया था पता है? वो उस समय यूज इसलिए कराया था क्योंकि हमको दहाई अंक चाहिए था, और अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो आपसे दहाई अंक नहीं निकलेगा। तो आपसे दहाई अंक यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर आपसे पूछ दिए जाए तो नहीं निकल सकते, ठीक है? तो इसका सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए ना, चाहिए। आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि काहे हिला रहा है इसको, 1750, 1748, 1752, 70 और 35 को 17 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? पहले मेरी बात को सुनो। 1750, 1748, 1752 और 70 और 35, इस नंबर को 17 से विभाजित किया जाए। किससे विभाजित किया जाए? 17 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरी बात को सुनो, क्या 1700 को 17 से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? 17, सुन लो ना मेरी बात को, ये क्या लिखा है? 1750 बटा 17। क्या इस नंबर को मैं ये फील कर सकता हूं 1700 प्लस 50 बटा 17? अगर 1700 को 17 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, और 50 को भाग करेंगे 17 दूनी 34, या तो प्लस के 16 लिखो या माइनस का 1 लिखने से सवाल आसान हो जाएगा, प्लस का 16 लिखने से सवाल उलझ जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं ना। तो आप इस चीज को डायरेक्ट देख सकते थे, नहीं देख सकते थे कि 1750 को मैं 17 से भाग करूंगा, 1700 तो खत्म, 1700 तो, और 50 को 17 से भाग करूंगा तो माइनस का 1, 1700 खत्म, 48 को 17 से 70 दिए क्या, माइनस के 3, 1700 खत्म, 52 को 17 से भाग करूंगा प्लस का 1, 17 चौका 68 प्लस के, और 17 दूनी 34 प्लस का 1। ये बचा नहीं बचा? सुनो, -1 -3 +1 +2 +1 बटा 17। मैंने इनके बीच में प्लस काहे लिखा है? क्योंकि ये बीच में प्लस है। फिलहाल आपको ये स्टेप लिखना नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है? तो देखेंगे 3, 2 और 1 3, 1 और 1 खत्म, रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। लेकिन आपको अगले स्टेप में नहीं लिखना है, आपको क्या करना था, यही देखना था। अच्छा
इनको तो सबको जोड़ना है। माइनस के 3, 2 और 1 3 ले, माइनस को 1 प्लस को 1, रिमाइंडर का मिलो 0। ये तरीका है सवाल करने का। समझ में आया? टूटा सवाल नहीं टूटा? क्या आपको पॉसिबल था इन सब नंबर को जोड़ना और बीच में कर दिया 3 गुणा तो गुजर गए ना? आया समझ में? अगर बीच में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर देखिए, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलो, लास्ट डिजिट क्या होती है ये बात पता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये बात पता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का, उनका मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे फैक्टोरियल 5 खोलोगे तो 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 9 खोलोगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आओगे नहीं आओगे? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, सुनिएगा। मैं हर चीज को फैक्टोरियल समझा चुका हूं, फैक्टोरियल समझा चुका हूं ना, लेकिन फिर भी लिख लो फैक्टोरियल क्या होता है। मेरी बात सुनो, अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है तो इसका मतलब है 1, अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 गुणा 1। और मैं एक बात और बता दूं, चाहे ऐसे लिखा हो फैक्टोरियल 1, चाहे ऐसे लिखा हो फैक्टोरियल 1, बात एक ही होती है। इन दोनों के सिंबल का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है इनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक होता है सिग्मा, क्या होता है? अगर सिग्मा 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 4 3 2 1। लिखा नहीं लिखा? ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी, ये बातें पता होनी चाहिए, मैंने बताई। अगर नंबर सिस्टम आप सीक्वेंस से देखते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, जीरो हमें पता है जीरो कैसे बनता है? 5 की गुणा किसी भी इवन नंबर से कर दो, जीरो बन जाएगा। तो हम किसको लेते हैं? 2 को। 5 की गुणा 2 से कर दो, क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 3 खोलूंगा तो इसका मतलब होगा 3 × 2 × 1। अगर मैं फैक्टोरियल 4 खोलूंगा तो 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं फैक्टोरियल 5 खोलूंगा 5 4 3 2 1। इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 6 है। 4 × 3 = 12 दूनी 24 और 5, अरे यार कहा 5 चौक 20 3 60 दूनी 120 आया। अगर मैं फैक्टोरियल 6 खोलूंगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मान कुछ भी आएगा। मेरी बात सुनो, एक बार 5 आएगा। अगर फैक्टोरियल 5 खोला, अगर फैक्टोरियल 5 खोला तो 5 4 3 2 1 आया, यानी कि 5 के साथ में 4 आया और 5 और 4 ने मिलकर क्या बना दिया? 0 बना दिया। और हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि यदि किसी मल्टीप्लिकेशन में एक बार 0 आ जाए, किसी के बाप में दम नहीं उस 0 को खत्म कर दे। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक बार 0 आ गया तो किसी के बाप में दम नहीं कि वो 0 खत्म कर दे। बस भाग मत करना, गुणा करना, इंटीजर नंबर से गुणा करना। आप जैसे अगर 10 है, इसकी किसी भी नंबर से गुणा कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, 5 से 7 से कर लो, किसी भी नंबर से कर लो, लास्ट में 0 ही रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? बस ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल 5 खोलेंगे तो 5 आएगा नहीं आएगा? फिर 4 आएगा, और 5 और 4 ने एक बार क्या बना दिया? 0। तो उम्र 0 ही रहेगा। अगर फैक्टोरियल 6 खोलेंगे तब भी 5 आएगा, फैक्टोरियल 7 को खोलेंगे तब भी 5 आएगा, अगर फैक्टोरियल 19 को भी खोलेंगे तब भी 19 18 ... 5 4 आएगा नहीं आएगा? तो एक बार 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये बात मैं यूनिट डिजिट में बहुत अच्छे से समझा के लाया हूं, तभी तो सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले वो पार्ट्स देख के उसमें अच्छे से बताया था कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से किसी भी बड़े नंबर का फैक्टोरियल खोलो, लास्ट डिजिट क्या होगी? लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 होगी या नहीं होगी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बहुत अच्छे समझ में आया। फैक्टोरियल का मतलब भी समझा दिया हमने। और फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलो, लास्ट डिजिट 0 होगी? होगी नहीं होगी? काहे 0 होगी बता दोगे? क्योंकि फैक्टोरियल 5 खोलोगे, 5 आ गया और 4 आ गया, 0 बन गया। 6 खोलोगे तभी 5 4 आएगा। अब 5 से बड़ा कोई भी खोल लो, आएगा नहीं आएगा? बहुत अच्छे। अब इस नंबर में देखिए, ये कह रहा है कि इस नंबर को भाग देने पर 10 से भाग देने पर क्या आएगा? देखो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ... फैक्टोरियल पता नहीं क्या हजार। यही है। इस नंबर को किससे भाग करना है आपको? किससे भाग करना है भाई? फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1,
फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। होता है नहीं होता? बोलो होता है। अगर फैक्टोरियल 5 खोलेंगे लास्ट डिजिट 120 होगा फिलहाल, ठीक है, और फैक्टोरियल 6 खोलेंगे तो 720 होगा। लेकिन कोई भी नंबर खोलो लास्ट डिजिट 0 होगी नहीं होगी। और इसको भाग किससे करना है आपको? 10 से। तो अगर 120 को 10 से भाग करोगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 को अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से भाग करके रिमाइंडर क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर लास्ट डिजिट 0 है, कौन सी लास्ट डिजिट 0 है, तो 10 से भाग करोगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ा नंबर खोलो लास्ट डिजिट क्या देगी? 0 0। तो इससे कोई मतलब है? अरे फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है? 720। कोई भी नंबर हो, मैंने कहा फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? और उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, और उस नंबर को अगर 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? अब बताओ किसी भी नंबर में 0 0 जोड़ने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। यानी कि सवाल सिर्फ आपका बच्चा फैक्टोरियल 4 तक। कहां तक बच्चा? फैक्टोरियल 4 तक। अब 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33, और 33 को तुम 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये सवाल टूटा। अगर आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है, तो सवाल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, बट अब नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत? ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो चुकी है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल खोलेंगे तो लास्ट डिजिट 0, तो लास्ट डिजिट 0 होगी नहीं होगी? बहुत अच्छी। नेक्स्ट सवाल। अच्छा 12 से भाग करना है। किससे भाग करना है? सुनो, अगर मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है, सुन तो लो। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, और फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मैं 12 से भाग करना, 4 3 12 तो यही बन गया, बन गया नहीं बन गया? तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अगर मुझे इसी नंबर को किससे भाग करना हो? 12 से। तो मेरी बात को सुनना, फैक्टोरियल 5 का मान 120 था, वो भी रिमाइंडर 0 देगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 था, वो भी रिमाइंडर 0 देगा। गोली मारो इन बातों को। फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो 4 गुणे 3 आएगा नहीं आएगा? और 4 3 12 आ गया, और किसी भी नंबर में जैसे लिखा है 12 गुणे पी क्यू आर, लो 12 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा? मिलेगा है नहीं? अरे यहाँ पे मिलो 0, यहाँ पे कुछ भी मिले हो का जाए 0। ना समझ में आई? तो बस हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि फैक्टोरियल 4 में क्या 12 का फैक्टर है? क्या फैक्टोरियल 4 में 12 का फैक्टर है? और 12 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? अगर यहाँ 120 लिखते ये भी क्या देगा? ये 720 लिख लो, उसको भी क्या देगा? तो हमें समझ में आ गया, अगर 12 से भाग करना है तो ज्यादा मत जाओ, खाली 3 तक जाओ, 4 से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो आएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 4 गुणे 3 का बना दिया 12, और 12 से भाग करेंगे रिमाइंडर का मिलेगा 0। और फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर खोलो उसमें 12 का फैक्टर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि खोलते खोलते कहां पे आओगे? 4 फिर 3, और 4 3 ने क्या बना दिया? 0। फैक्टोरियल 545 खोलो ना, 545 544 543 542 541 10 9 8 7 6 5, 5 के बाद 4, और 4 के बाद 3, और 4 3 ने बनकर क्या बनाया? 12, और 12 को 12 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा किसी भी नंबर का फैक्टर खोलो 12 का फैक्टर होगा ही होगा। तो इस सवाल सिर्फ इतना ही बचेगा। 6 2 8 और 1 9 बटे रिमाइंडर। दिस इज द आंसर। आ रही है नहीं आ रही है? बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी? बता दियो, और कोई दिक्कत हो तो इलाज है अपने पास। गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। क्या मैं लास्ट स्टूडियो निकालना सिखा चुका हूं? मैं फिर भी सिखाऊंगा, मैं फिर भी सिखाऊंगा। एक काम करो, मत ही सीखो, क्योंकि लास्ट ड्यूटी सिखाने के फिर आपको वो बात बतानी पड़ेगी, अगर जिस नंबर से काटा उस नंबर से भाग करनी पड़ेगी, इसलिए छोड़ो, है ना? समझ चुका हूं उसको पहले में, लास्ट ड्यूटी निकालने में। नेक्स्ट, इस सवाल को देखो। अब रिमाइंडर निकालना तो सिर्फ रिमाइंडर निकालेंगे, लास्ट ड्यूटी निकालना सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना? देखो, ये नंबर लिखा है 25 की पावर 48/13, और अगर 25 को 13 से, इसमें मैंने सॉल्व करके दिखाया ना, जब रिमाइंडर थ्योरम निकालना सिखाई थी तो इन पे काम कराया था। और 25 को 13 से भाग करेंगे क्या मिलेगा? माइनस का, और पावर कितनी है? बटा 13। और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आएगा क्या? 1, प्लस का 1।
पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर माइनस की पावर इवन है तो बाहर का आएगा प्लस का 1/13। बोले भाई रिमाइंडर बोले तो 1 आया ना आया है? बोलो बोलो। 25 को 13 से भाग करेंगे माइनस का 1 मिलेगा। मेरे भाई मेरी बात को फिर समझना, 25 को 13 से भाग करो, दो बातें आती हैं, या तो प्लस का 12 रिमाइंडर ले लो या माइनस का 1 ले लो। 12 ले लिए तो 12 की पावर 48, नानी की नानी याद आएंगी। समझ में आया नहीं आया? और जितनी पीढ़ी गुजर चुकी हैं सब याद आएंगी, लेकिन 12 की 25 की पावर इतनी नहीं निकलेगी। 1 घंटे में एक सवाल होगा, वो भी आंसर गलत आएगा। तो मैंने माइनस का रिमाइंडर यूज किया। अगर मैं 25 को 13 से भाग करूँ क्या मिलेगा? माइनस का 1। अब पावर जितनी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और उसको मैंने डिटेल में समझाया है कि छेड़छाड़ क्यों नहीं करते हैं। फर्क दिखाया था डिटेल में, पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाया था। और बट्टा 13। और आपको ये बात पता है, ये बात आपको पता होगी कि माइनस की पावर इवन है। माइनस की पावर और माइनस की पावर इवन होती है तो ये क्या देता है? पॉजिटिव देता है। अगर माइनस की पावर इवन है तो जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा, और 1 को 13 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। नेक्स्ट, इस सवाल को देखो। अगर 36 को 7 से भाग करेंगे क्या मिलेगा? 5। 36 7 पंजे 35 क्या मिलेगा? 1। और 1 की पावर 13 क्या रहेगा? तो आंसर क्या रहेगा? 1। कोनो दिक्कत, कोनो आपत्ति? एक बात बताइए मेरे भाई, ये लिखा है 36/7 और 36 की पावर 13। तुम इस नंबर को तो भाग करते हो, और अगर तुम 36 को 7 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1/7। पावर कितनी है? 13। और 1 की पावर 13 क्या रहेगी? 1/7 रिमाइंडर बोलो 1। बट यही सवाल होता 34 की पावर 13/7। तो तुम क्या करते? 34 को 7 से भाग करोगे तो माइनस का 1/1 की पावर 13/7, और माइनस की पावर नेगेटिव तो आएगा माइनस का 1/7। और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। वो हमने अपना फायदा देखा था, हमने अपना फायदा देखा था। सवाल को आसान करने के लिए माइनस का रिमाइंडर यूज किया था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो क्या कर देते हैं? 7 - 1 बराबर 6। तो आंसर कितना आता? 6। बढ़े आगे। नेक्स्ट, देखिए ये लिखा है कि जब 2 की पावर 21 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? 2 की पावर 21 को 9 से, सुनो, तो आप एक ऐसा नंबर बनाओ कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग देके रिमाइंडर का बचे 1। सुन लो मेरी बात को ध्यान से। आप ऐसे सवालों, मैंने एक बात बहुत अच्छी समझाई है कि अगर ऐसे सवाल हो तो आप ऐसा नंबर बनाएं कि ऊपर ऐसा नंबर बन जाए कि भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचे, या तो प्लस का 1 बचे, या तो 2 के साथ छेड़छाड़ करके क्या 2 को 10 बना सकते हो? नहीं, लेकिन 2 को 8 बना सकते हैं। 2 को 8 बना सकते हैं, और 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 3 की पावर 7 कर लूं, कोई दिक्कत? बटन लो। समझ में आया? देख रहे हो, पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का सेट्स एंड इंडिसेस का रूल लग रहा है। ये रूल काय का होता है? सेट्स एंड इंडिसेस, घातांक और कर्ली होता है। तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 की पावर 7/9, और 8 को 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर माइनस का 1, लेकिन पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बटा 9। और माइनस की पावर ऑड है तो आएगा माइनस का 1/9, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, तो 9 - 1 बराबर 8। दिस इज द आंसर। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। छापो। अच्छा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। अरे का बढ़े आगे। 35 की पावर 37 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का बचेगा? सुनो, 35 की पावर 37 को 9 से विभाजित किया जाए। अगर 35 को 9 से विभाजित करेंगे तो 9 चौक 36 माइनस का 1 बचेगा।
बचेगा ना बचेगा, और माइनस की पावर ऑड है तो माइनस का 1/9, और तो माइनस का 1 रिमाइंडर होता नहीं, तो 9 - 1 बराबर 8। दिस इज द रिमाइंडर। आया नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, ये देखो, देखो 7 की पावर 40 को 400 से, 7 की पावर 40 को 400 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? अब एक ऐसा नंबर बनाओ कि 400 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचे। तो आपको अगर ज्ञात होता कि 7 की पावर 4 2401 होता है तो काम हो जाता। बात यह है, अब इतना ज्ञान रखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मजाक नहीं है सिलेक्शन, समझ में आया? एक बात बताएं, मैं ये चाहता हूं अगर किसी का सिलेक्शन हो तो फाइनल मेरिट में भी वो आए, वरना वहीं से निपट जाए। समझ में आया? अगर किसी लड़की से मोहब्बत हो तो पूरी निपटाए, ऐसा ना 3 साल घुमाने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, वो हालत ख़राब है। क्या है कि जब सिलेक्शन होता है ना तो वो 3 गुने 5 गुने लड़के लेते हैं। कितने गुने? 5 गुने या 3 गुने तो कम से कम 3 गुने तो लेते ही लेते हैं। उसके बाद वो क्या कराएंगे उनसे? उनका DB PhD कराएंगे, उनसे रनिंग कराएंगे, उनके अंदर हवा भाई भरे रहेंगे, हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और जब फाइनल मेरिट आएगी बाहर कर देंगे। ये बड़ा सबसे ज़्यादा दुखदाई ये होता है। वो बंदा, जैसे आपकी रनिंग है, अगर आपका UPSI में किसी में सिलेक्शन हो गया है या आपका ग्रुप D में आपका फिजिक PET होना है, तो आपके लिए क्या कर लिया कि आपको अंदर ले लिया उन्होंने। 5 गुने बालक या 3 गुने बालक में आपको अंदर ले लिया। वैकेंसी से 3 गुने लेते हैं। अगर 10,000 वैकेंसी 30 है, दिल्ली पुलिस में 18 गुना लिया था। अब सोचो 18 गुना लिया, 18 गुना। अब बताओ कि अगर 18 गुना बच्चे ले रहे हैं तो 17 गुना तो बालक होने, मतलब एक वैकेंसी जगह 18 बालक ले रहे हो, अभी 17 को बाहर करोगे तुम, तो बड़ा दुखदाई होता है कि क्योंकि वो बंदा अपना सारा सबको संतुलन खो के आपने फिजिकल पे तैयारी करता है। फिजिकल पे तैयारी करता है, जब फिजिकल की तैयारी करने के बाद सबको फाइनल रेट आता है यू आर बाहर। भाई ये सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। अगर वो बंदा वहीं की भाई ऑन द स्पॉट बाहर हो जाए तो वो कम से कम कुछ एग्जाम की तो तैयारी कर लेगा। अब वो ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, यही होता है एक्सीडेंट में। अगर किसी का एक्सीडेंट हो, खुदा ना खास्ते हो ना किसी का, लेकिन अगर फिर भी किसी का हो, वो कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे हैं कि उसका एक्सीडेंट होगा, पूरा परिवार की जमीन बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, रिश्तेदारों से उधार ले लेंगे, उसके बाद मर जाएगा वो। ये ना हो, देखो या तो बची जाए, या तो बची जाए, या तो निपट जाए। होता नहीं होता है कि ऐसा वैसे मैंने देखे केसेस कि पूरा फैमिली कतई बिल्कुल तबाह हो जाती है ना, भिखमंगी हो जाती है फीक फैमिली, तब जाके वो बेचारा वो भी खत्म। अब बताओ, कर्जा मैं तो कहता रहा हूँ कि जमीन उमीन जो भी प्रॉपर्टी सब बिक जाती है, उसके बाद ही वो खत्म। अरे भाई खत्म होना तो पहले ही खत्म हो जाए भैया, कम से कम जो लोग रह गए वो तो सुकून से जी लेंगे। दुख तो होना ही है जो होना है, दुख तो तब भी होगा वो मरेगा, बाद में मरेगा, लेकिन तब ज़्यादा दुख होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, आप मेरिट में आने के लिए मत पढ़ो। मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरिट में आने के लिए मत पढ़ो, टॉप रैंक लाने के लिए पढ़ो, क्योंकि अगर आप मेरिट में ला रहे हो तो आपको बाहर होना है। 18 गुने दिल्ली जो है, कौन सा दिल्ली कांस्टेबल था, हाँ दिल्ली कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाला था, उसमें 18 गुना बच्चे बुलाए हैं। और इसमें पैट में जो ग्रुप D का, इसमें भी शायद 8 गुने है ना, ग्रुप D 6 गुने 6-7 गुने हैं। अब समझो टाइपिंग वाला होता है उसमें 8 गुने बुलाते हैं, 8 गुने बुलाते हैं, बच्चा तो हवा में रहता है। जैसे किसी लड़की ने थोड़ी बहुत बात कर ली तो वो आगे पीछे घूमते रहेगा। अब तुरंत खत्म कर दे, कहीं और कुछ और देखे नहीं, मेरी वो उसी के चक्कर में घूमता रहता है। अब 3-4 साल के बाद अरे यू आर माई फ्रेंड तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम, इसलिए कह रहे हैं कि सब कभी भी पढ़ो तो तैयारी इस हद की करो कि हमें सिलेक्शन लेना है, मेरिट में आने के लिए नहीं। क्योंकि मेरिट में अगर आके और तुम बाहर हो रहे हैं ना, इस सबसे इसको क्या हो रहा है? ठंड लग गई। अरे चलो समझ में आया? तो एक बार जी जान से तैयारी करो। अब जी जान से तैयारी करने के लिए क्या है, अब सुन लो, अब मेरिट से बाहर मतलब मेरिट से बहुत ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ याद करके जाना पड़ेगा। 7 की पावर 3 याद होती है, लेकिन 7 की पावर 4 भी याद कर लो।
2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से नहीं, 2 की पावर 12 या 2 की पावर 15 तक याद होनी चाहिए। 2 की पावर 10 1024 होता है, इसका यूज तो भरपूर होता है। कहीं पे लिखा है ना 1024, ये पता होना चाहिए 2 की पावर 10 है। इन कामों का यूज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप मेरिट से ऊपर जाओगे, वरना मेरिट में डालम डोल होता रहेगा और 3-5 होता रहेगा। एक्सीडेंट वाला केस देख लो, प्यार मोहब्बत वाला केस देख लो, कोई भी देख लो, सब में बेकार है अगर आप वहीं पर डालम डोल कर रहे हो, जहां लाइन है और वहीं पे आगे पीछे घूम रहे हो। तो इतना ऊपर जाओ, निकाल बाहर निकाल, तब कहीं जाके सिलेक्शन है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो लड़के बाहर होते हैं ना, क्योंकि जो मैंने जितना प्रोसेस बताया ना, वो उस प्रोसेस में 6 से 7 महीने लगते हैं। DB PhD, उसके बाद वो 6 से 7 महीने लगते हैं उस प्रोसेस में है। अब बताओ 6 से 7 महीने बंदे के खराब हुए नहीं हुए, और 6-7 महीने का मतलब समझ रहे हो, खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया, नहीं हो गया, एक्सीडेंट वाला केस हो गया पूरा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। अब ये पता होता कि 7 की पावर 4 2401 होता है, तो लिखते 7 की पावर 4 की पावर 10। अब काउ को 60 नीड्स का जरूर ना पता है कि इन दोनों गुणा हो जाती है, जिसे हम लिख सकते हैं, तो गुजर जा, तू कह रहे दे। 7 की पावर 4 2401 की पावर 10/400, और 400 से भाग करेंगे 2401 को, क्या मिलेगा? 1 की पावर बटे 400, क्या मिलेगा? 1/400, रिमाइंडर 1। अब बताओ अगर ये ज्ञान ना होता तो लटक गए हो ना, लटके। यू गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट, देखो 2 की पावर 42 33। अब बताओ, या तो इसको 32 बनाओ या इसको 34 बनाओ, तो 2 में 34 के लक्षण हैं, 2 में क्या के लक्षण है? 32 के। 2 में क्या के लक्षण है? और अगर 2 की पावर 32 बनानी है, अगर 32 बनाना है तो 2 की पावर 5 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 40/33 कर सकते, नहीं कर सकते? 2 की पावर 2 को क्या कह सकते हो? 4, क्या कह सकते हो? और 2 की पावर 5 की पावर 8 कह सकते हो, नहीं कह सकते? कह सकते हो। ए हो जाएगा 33, और 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 की पावर 8/33। भाई साहब, सॉरी 4 था, 3 कहां से आ गया? 4 को 33 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। लेकिन 32 को 33 से भाग करेंगे, रिमाइंडर माइनस का 1 मिलेगा, और पावर कितनी है? 8/33। 4 माइनस की पावर है इवन, तो आएगा इवन, पॉजिटिव आएगा, इंटू 1/33। क्या बचा? 3 का लिखा जा रहा है, 4 बटा, तो रिमाइंडर कितना? 4। आया नहीं आया? मैं हर स्टेप को लिख रहा हूं, इसलिए इतने स्टेप बन रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये चीज़ ना लिखी नहीं चीज़, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख सकती है, और यहाँ पर देखेंगे 4 और 4 एकम 4, सिर्फ यही एक ही स्टेप लिख के आप आंसर बता सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको आपको पता है करना क्या है, आपको पता है करना क्या है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? 10 क्वेश्चन हो गए ना? 10 ही रहने दो, ज़्यादा मत करो, बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन हमने 100 से 110 पे पहुंचे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन एक बात बताएं आपको कि अगर यहाँ से पढ़ लिया कोई भी टॉपिक, तो ताउम्र के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसके बाद भी कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ेगी, नेवर, नहीं भटकने की आवश्यकता पड़ेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।